रात हो गई थी। कारागार में बंद सत्यानंद ने महेंद्र से कहा, आज अत्यंत आनंद का दिन है क्योंकि हम कारागार में बंद हुए हैं। बोलो हरे मुरारे। महेंद्र कातर स्वर में बोला, हरे मुरारे। इस कदर कातर क्यों हो रहे हो भैया? तुम यह महाव्रत ग्रहण करते तो पत्नी व बच्चा अवश्य त्याग करते। उनसे तो फिर कोई संबंध नहीं रहता। त्याग देना एक अलग बात है और यम का गिरास बनना दूसरी। जिस शक्ति से मैं यह मरा महाव्रत ग्रहण करता वह शक्ति मेरी पत्नी व बच्ची के साथ चली गई। शक्ति फिर आएगी। शक्ति तुम्हें मैं दूंगा। महामंत्र से दीक्षित हो जाओ, महाव्रत ग्रहण करो। महेंद्र विरक्त होकर बोला, मेरी पत्नी व बच्ची को शियार खा रहे होंगे। मुझसे किसी व्रत की बात मत कीजिए। इस बारे में निश्चिंत रहो। सत्यन संतानगण ने तुम्हारी पत्नी का आधा संस्कार कर दिया, कन्या को ले जाकर उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया। महेंद्र चकित रह गया। सत्यानंद की बात पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सका। बोला, आपको कैसे पता चला? आप तो शुरू से मेरे साथ हैं। हम महाव्रत से दीक्षित हैं। देवता हम पर मेहरबानी करते हैं। आज रात ही तुम यह खबर पाओगे। आज रात ही तुम कारागार से मुक्त हो जाओगे। महेंद्र कुछ बोला नहीं। सत्यानंद समझ गए कि महेंद्र विश्वास नहीं कर रहा है। इस पर सत्यानंद बोला, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो तो परीक्षा करके देख लो। यह कहकर सत्यानंद कारागार के द्वार तक आए। महेंद्र देख नहीं पाया कि उन्होंने अंधकार में क्या किया। यह जरूर समझा कि वे किसी से बातचीत कर रहे हैं। वापस लौट कर आए तो महेंद्र ने पूछा, कैसी परीक्षा? सत्यानंद ने कहा, तुम किसी वक्त कारागार से मुक्त लाभ करोगे। इतना कहते कहते कारागार के द्वार खुल गए। एक आदमी द्वार के भीतर आकर बोला, महेंद्र सिंह किसका नाम है? महेंद्र ने जवाब दिया, मेरा नाम है। आगंतुक बोला, तुम्हारी रिहाई का हुक्म आया है, तुम जा सकते हो। महेंद्र पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, फिर मन में आया, यह गलत बात है। परीक्षा लेने के लिए बाहर हो आए, किसी ने उसका रास्ता नहीं रोका। महेंद्र राजपथ तक निकल आए। उसी समय आगंतुक ने सत्यानंद से कहा, महाराज आप भी क्यों नहीं गए? मैं आपके लिए ही आया था। सत्यानंद ने पूछा, तुम कौन हो? धीरानंद गोसाई। जी हाँ, आगंतुक ने उत्तर दिया। प्रहरी बनकर कैसे आए? भावानंद ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं नगर में पहुँचा तो आपके कारागार में होने की बात सुनकर मैं धतूरा मिली भांग ले आया। जो खां साहब पहरे पर थे उन्होंने इसका सेवन किया और इस समय जमीन पर सोए हुए हैं। यह जो पगड़ी, वर्दी और बर्छी है सब उसी का है। तुम इन्हें पहनकर नगर से बाहर निकल जाओ। मैं इस तरह नहीं जाऊंगा। क्यों, यह क्या कहते हो? आज संतानों की परीक्षा का दिन है। महेंद्र वापस लौट आया है। सत्यानंद ने पूछा, वापस कैसे आ गए? महेंद्र बोला, आप निसंदेह सिद्ध पुरुष हैं, पर मैं आपका साथ छोड़कर जाने वाला नहीं। तब यहीं रहो, हम आज रात दूसरी तरह से मुक्त होंगे। देहानंद बाहर चला गया। सत्यानंद और महेंद्र कारागार में ही रहे। ब्रह्मचारी का गाना कईयों ने सुना था। अन्याय लोगों के साथ यह गाना सत्यानंद के कान में भी पहुंच गया। महेंद्र के पीछे जाने का उसे आदेश मिला था। यह पाठकों को याद होगा। रास्ते में एक औरत के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। उसने 7 दिन तक खाया नहीं था, राह किनारे पड़ी हुई थी। उसकी जीवन रक्षा के चक्कर में जीवानंद को 2-1 दंड के लिए रुकना पड़ा। औरत को बचाकर और उसे फूहड़ गलियां देते हुए, जबकि विलंब का अपराध खुद उसी का था। वह चला आ रहा था, तभी देखा सत्यानंद को मुसलमान पकड़कर ले जा रहे हैं। सत्यानंद गाते हुए चले जा रहे हैं, धीर समीरे तटनी तीरे, बस्ती बने वनवारी वर नारी। इसका मतलब, क्या कोई एक औरत और बिना खाए पिए नदी किनारे पड़ी है? कुछ सोचकर जीवानंद नदी के किनारे किनारे चल पड़ा। जीवानंद ने देखा था कि ब्रह्मचारी स्वयं मुसलमानों द्वारा पकड़े गए थे। ऐसे समय का उसका पहला कर्तव्य ब्रह्मचारी को छुड़ाना ही था। मगर जीवानंद ने सोचा, इस संकेत का यह अर्थ नहीं। उनकी
जीवन रक्षा की अपेक्षा उनका आज्ञा पालन करना अधिक जरूरी, यही उनसे सीखा है, इसलिए उनका आज्ञा पालन ही करूँगा। नदी किनारे जीवनानंद चलता रहा और चलते चलते एक जगह नदी किनारे पेड़ के नीचे देखा, एक औरत की मृतदेह पड़ी है और उसी के बगल में जीवित शिशु कन्या। पाठकों का याद होगा कि महेंद्र की पत्नी वह बच्ची को जीवानंद ने एक बार भी नहीं देखा। सोचा हो सकता है यही महेंद्र की पत्नी वह बच्ची हो। उसने महेंद्र को भी सत्यानंद के साथ देखा था। खैर कुछ भी हो सकता है, माता मृत है और बच्ची जीवित। इस पहले इनका उद्धार करना चाहिए, वरना बाघ भालू खा जाएंगे। भावानंद ठाकुर इसी जगह कहीं है, वे औरत का अंतिम संस्कार करेंगे। यह सोचकर जीवानंद बच्ची को गोद में उठाकर चल पड़ा। बच्ची को गोद में उठाकर जीवानंद गोसाई ने उसी निबिड़ जंगल में प्रवेश किया। जंगल को पार करके वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव का नाम था भैरवीपुर, पर लोग कहते थे भरईपुर। में कुछ सामान्य लोग रहते थे। आसपास और कोई बड़ा गांव नहीं था। इस गांव के पार करते ही फिर जंगल, चारों ओर दूर दूर तक जंगल। जंगल के बीच एक छोटा सा गांव, मगर यह गांव बड़ा सुंदर था। यहाँ कोमल घास से आवृत गोचर भूमि थी। कोमल श्यामल पल्लव युक्त आम थे, कटहल थे, जामुन थे, तालों का बागान था। बीच में था नीले पानी से परिपूर्ण स्वच्छ सरोवर। उसके पानी में बगुले, हंस और डाहुक तैर रहे थे। किनारे पर कोकिल, चक्रवात आदि थे। कुछ दूर मोर ऊंचे स्वर में कैका ध्वनि कर रहे थे। घर घर में के प्रांगण में गाय थी। घर में कुछ और जानवर थे, मगर आजकल दुर्भिक्ष में खाने को ध्यान नहीं था। किसी के यहाँ मैना का एक पिंजरा था, किसी की दीवार पर तोता, किसी के चबूतरे पर शाक भूमि। सभी दुर्भिक्ष पीड़ित थे, कृष्णशीर्ण और संतप्त। इसके बावजूद इस गांव के लोगों में कुछ श्री संपन्ना थी। जंगल में कई तरह के मानव योग्य खाद्य पदार्थ जन्मते थे। इसी वजह से इस गांव के लोग जंगल में खाद्य पदार्थ लाकर अपने प्राण व स्वास्थ्य की रक्षा करने में सक्षम थे। एक बड़े से आम्रकानन में छोटा सा घर था। उसके चारों ओर मिट्टी की दीवार थी। घर के चारों ओर कोनों में थे 4 कमरे। यहाँ जो गृहस्थ रहता था उसी के पास गाय थी, बकरी थी, एक मोर था, एक मैना थी और एक तोता था। एक बंदर भी था, मगर खाने के लिए कुछ न होने के कारण बंदर को छोड़ दिया था। वहाँ धान कूटने की एक ठेकी थी। बाहर बैल बंधे हुए थे। आंगन में नींबू का पेड़ भी था, मगर उस पर फूल नहीं थे। कुछ मालती व जूही की लताएं भी थी, मगर इस बार उन पर एक भी फूल नहीं उगा था। हर कमरे में एक एक चरखा था, मगर वहाँ लोग ज़्यादा नहीं थे। जीवानंद ने बच्ची को गोद में लिया, उसी मकान में प्रवेश किया। घर के अंदर घुसते ही जीवानंद को दालन पर एक चरखा नजर आया। वह चरखा लेकर उसी चलाने लगा। चारों ओर घर घर की ध्वनि फैल गई। उस छोटी सी बच्ची ने पहले कभी चरखे की ध्वनि नहीं सुनी थी। जब से माँ का साथ छूटा था, तब से सिर्फ रो रही थी। अब जो नई ध्वनि सुनी तो डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। यह शोर शराबा सुनकर तभी एक 17-18 साल की लड़की बाहर निकली। बाहर आकर वह लड़की दाहिने गाल पर दाहिने हाथ की उंगली रखकर और गर्दन पर बाकी करके खड़ी हो गई। बोली, यह क्या दादा, चरखा क्यों काट रहे हो? यह बच्ची कहाँ से मिली? दादा, तुम्हें लड़की हुई है क्या? फिर ब्याह कर लिया है क्या? जीवानंद ने बच्ची उठाकर उस लड़की को गोद में रख दी और मुक्का दिखाते हुए बोले, चल बंदरिया, मेरी कहाँ से बच्ची होगी? मुझे क्या फालतू में समझ रहा है? घर में दूध है क्या? लड़की बोली, दूध क्यों नहीं होगा, पियोगे? जीवानंद बोला, हाँ पीऊँगा। लड़की झटपट दूध गर्म करके ले आई। जीवानंद तब तक घर घर करता चरखा काटता रहा। बच्ची उस लड़की को गोद में जाकर रोना भूल गई थी। कह नहीं सकता कि बच्ची ने क्या सोचा था। शायद उसने लड़की को
खिले फूलों सी सुंदरी देखकर उसे माँ समझ लिया था। तभी शायद चूल्हे की आँच एकाएक बच्ची को लगी, सो वह रो पड़ी। उसका रोना सुनकर जीवनंद बोला, ओ निमी, ओ कलमुही बंदरी, अभी तक तो तेरा दूध गर्म नहीं हुआ। निमी बोली, हो गया। यह कहकर उसने पत्थर की कटोरी दूध उड़ेला और जीवानंद के पास जा पहुंची। जीवानंद ने कृत्रिम गुस्सा दिखाते हुए कहा, जी चाहता है यह गर्म दूध की कटोरी तुझे दे मारूं। तूने क्या सोचा था कि दूध मैं पीऊंगा? निमी ने पूछा, कौन पिएगा? देख नहीं रही है, यह बच्ची पिएगी। इस बच्ची को दूध पिलाओ। लड़की आलती पालती मारकर नीचे बैठ गई और बच्ची को गोद में लिटाकर उसे चम्मच से दूध पिलाने लगी। सहसा उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें टपक पड़ी। उसे एक लड़का हुआ था जो मर गया था, यह चम्मच उसी का था। निमी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और हंसते हंसते जीवानंद से पूछा, हाँ भैया, यह तो बताओ किसकी बच्ची है? जीवानंद बोला, तेरा क्या मतलब कलमुही, तुझे बच्ची दोगे? तू बच्ची लेकर क्या करेगी? मैं बच्ची को दूध पिलाऊंगी, गोद में लिए रहूंगी। कहते कहते उसकी आंखें फिर से आंसू टपकने लगे। निमी उन्हें हाथ से पोंछकर फिर मुस्कुराने लगी। जीवानंद बोला, तू बच्ची लेकर क्या करेगी? तेरे को अभी लड़के लड़कियां होंगी, जब होंगे तब देखा जाएगा। अभी यह बच्ची मुझे दे दो, इसके बाद भले ही ले जाना। तो ले जाकर मर मैं बीच बीच में आकर देख जाया करूँगा। यह कास्ते की बच्ची है। अब मैं चलता हूँ। यह क्या भैया, खाकर नहीं जाओगे? खाने का समय हो गया। तुम्हें मेरी कसम, 2 कोर खाकर जाना, वरना मेरा सिर खाओगे। तेरा सिर भी खाऊं और 2 कोर भी खाऊं, ये दोनों चीज़ें तो मेरे पेट में जाएंगी नहीं। दीदी, सिर को अपने पास रखो, 2 कोर भात ही दे दो। निमी बच्ची को गोद में उठाकर झटपट भात परोसने चली गई। निमी ने आसन बिछा दिया और पानी से जगह धोकर साफ कर दी। फिर मोती की दोनों सा भात, अरहर की दाल, तरकारी, रोहू मछली का झोल व दूध लाकर जीवानंद को खाने को दिया। खाने को बैठते हुए जीवानंद बोला, निमाई दीदी, कौन कहता है कि अकाल पड़ा है? लगता है तुम्हारे गांव में अकाल आया नहीं। निमी बोली, अकाल आएगा क्यों नहीं, खूब अकाल पड़ा है, पर हम 2 ही प्राणी हैं। घर में जो कुछ है उसी में दूसरे को खिलाकर खुद खाते हैं। हमारे गांव में बारिश हुई थी, याद नहीं? तुम ही तो कह गए थे वन में बारिश होती है। बस हमारे गांव में थोड़ा बहुत धान पैदा हुआ, बाकी सब तो शहर में बेच आए। हमने बेचा नहीं। जीवानंद ने पूछा, बहनोई कहाँ हैं? निमी ने सिर झुका कर धीरे धीरे कहा, 2-3 सेर चावल लेकर कहीं निकल गए हैं। पता नहीं किसी ने चावल मांगे थे। इधर एक अरसे से जीवानंद ने के भाग्य में ऐसा खाना नसीब नहीं हुआ। जो जीवानंद ने बेकार की बातों में समय न बिताकर गपागप सपासप टपाटप आदि विभिन्न प्रकार की आवाजें करते हुए थोड़े से समय में आहार निपटा लिया। श्रीमती निमाई मणि ने सिर्फ अपने व पति के लिए खाना तैयार कर रखा था और अपने हिस्से का ही बात भैया को दिया था। अब जो उनसे बर्तन खाली देखे तो झटपट पति के लिए रखा खाना भी जीवानंद के सामने रख दिया। जीवानंद ने निसंकोच सब कुछ उधर नामक गर्त में डाल लिया। निमाई मणि ने पूछा, भैया और कुछ खाओगे? जीवानंद बोला, और क्या है, एक पका हुआ कटहल है। निमाई ने पका हुआ कटहल ला कर दिया। बिना कोई आपत्ति के जीवानंद गोसाई ने कटहल को भी उदरस्थ कर लिया। इस पर निमाई मुस्कुराकर बोली, भैया अब कुछ नहीं रहा। जीवानंद बोला, कोई बात नहीं, फिर किसी दिन आकर खा लूँगा। आखिर में निमाई ने जीवानंद को हाथ धोने के लिए पानी दिया। पानी देते हुए निमाई बोली, भैया मेरी एक बात मानोगे क्या? पहले मेरी कसम खाओ। क्या कहती है, बता न कलमुही, मानोगे न? पहले बताओ तो क्या बात है। मेरी कसम तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। कसम खा ली, तेरे पाँव भी पड़ लिया, अब बोल। निमाई ने हाथ पर हाथ रखकर उंगलियां भींच ली। सिर झुकाकर कुछ क्षणों तक हाथों की ओर देखती रही। फिर एकाएक जीवानंद को ताक कर बोली, एक बार भाभी को बुला लूं, मिल लो उनसे।
जीवनानंद ने हाथ में पकड़े पानी के पात्र को निमि की ओर फेंकने को उठाया, बोला, मेरी बच्ची मुझे वापस दे, कभी आकर तेरा दाल भात वापस कर जाऊंगा। बंदरी कलमुही, जो बात मेरे से नहीं करनी चाहिए तू वही कहती है। निमाई बोली, कुछ भी कहो, मैं बंदरी हूँ, कलमुही हूँ, पर एक बार भाभी को बुला लूँ। मैं चला। यह कहकर जीवनानंद दनदनाता हुआ बाहर निकलने को हुआ कि निमाई ने आगे बढ़कर दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसने दरवाजे के पल्ले बंद कर दिए और उनसे पीठ टिकाकर बोली, पहले मुझे मारकर फेंक दो, तब यहाँ से जाऊं। भाभी से मिले बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जीवनानंद बोला, मैंने कितने लोगों को मार डाला है, यह तू जानती है। इस बार निमाई नाराज हो गई, बोली, बड़ा कीर्ति का काम कर रहे हो, पत्नी को त्याग दोगे, लोगों को मारोगे, पर मैं डरने वाली नहीं। जिस बाप की संतान तुम हो उसी की मैं हूँ। लोगों को मारना अगर बढ़ाई की बात है तो मुझे मारकर बढ़ाई पाओ। जीवनानंद मुस्कुराया, जा बुला ला, किस पापिन को बुलाकर लाना चाहती है, जा ले आ। मगर सुन, फिर कभी ऐसी बात बोली तो तुझे कुछ बोलूं या न बोलूं, उस साले के भाई साले के सिर मुंडाकर और कालिख पोत कर गधे पर उल्टा बिठाकर देश के बाहर निकाल दूंगा। निमाई मन ही मन बोली, अगर ऐसा हो तो मुझे भी चैन मिले। यह सोचती हुई और मुस्कुराती हुई निमाई बाहर निकल गई। पास ही की एक कुटिया में उसने प्रवेश किया। कुटिया में 100 गांठें पड़ी धोती पहने सूखे सूखे बालों वाली एक औरत बैठी चरखा काट रही थी। निमाई ने उसे जाकर कहा, भाभी जल्दी करो, जल्दी करो। भाभी बोली, जल्दी क्या करूं? दामाद ने तुझे पीटा है क्या? शरीर में तेल मलना होगा, यही समझ लो, तेल है घर में। उस औरत ने तेल का पात्र ला कर दे दिया। निमाई ने पात्र में से जल्दी से अंजलि अंजलि तेल लिया और उस औरत के सिर पर मलने लगी। फिर जल्दी से जूड़ा बांध दिया। इसके बाद उसे एक मुक्का मारकर बोली, सुन, वह तेरी ढाके वाली धोती कहाँ है? और कुछ विस्मित होकर बोली, क्यों री, तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? निमाई ने धम से उसी पीठ पर एक मुक्का जमा दिया। बोली, साड़ी बाहर निकालो। तमाशा देखने के लिए वह औरत चुपचाप साड़ी निकाल लाई। तमाशा देखने के लिए इसलिए कि इतने दुख के बावजूद उसमें जो तमाशा देखने की लालसा थी वह अभी हृदय से लुप्त नहीं हुई थी। वह नवयौवन थी। कमल के पुष्प के समान उसका सौंदर्य भी नवव्यस की तरह था। तेल नहीं था, वेश भी नहीं था, आहार भी नहीं था, फिर भी उसका प्रदीप्त अनुपम सौंदर्य उसके फटे पुराने कपड़ों में प्रस्फुटित था। वर्ण में छायालोक का चंचल्य था, नैनों में कटाक्ष, अधरों में पर मुस्कान और हृदय में धैर्य। आहार नहीं था, फिर भी शरीर लावण्य में था। वेशभूषा का शौक नहीं था, इसके बावजूद उसका सौंदर्य पूरी तरह अभिव्यक्त था। जिस प्रकार बादलों में बिजली जैसे, मन में प्रतिभा जैसे, जगत के शब्द में संगीत जैसे, मृत्यु में छिपा सुख वैसे ही उस रूप राशि में न जाने क्या अनिवर्च्य था। अनवर्चनीय माधुर्य, अनवर्च्य उन्मत्त भाव, अनवर्च्य प्रेम, अनवर्च्य भक्ति। उसने हंसते हंसते किसी ने जबकि उसकी हंसी नहीं देखी। वह ढाके की साड़ी निकाल कर बोली, खाने को नहीं था, अब बोली, तो निमी भला क्या सन्यासियों करूं को इस कौन साड़ी का? भिक्षा देता? निमी बोली, तो तू वह यह साड़ी अंचलों पहनेगी? की तरफ निकल गए थे। वह बोली, केवल मैं यह साड़ी संतान ही थे पहनूंगी। जो सन्यासी का इस वेश पर धारण निमाई ने किए थे उसके और जरूरत रमणीय पड़ने गले पर में उतार अपनी भी देते थे। कमनीय आज बाहें भी शोर डालकर मचा कहा, हुआ था। भैया आए उसे हैं, सुनकर कई तुम्हें सन्यासियों आने ने को कहा अपना है। वह वेश बोली, उतार दिया था। मुझे इस आने को कारण कहा है भूखे तो ढाके की साड़ी राजकर्मचारियों को क्यों? कहीं एक चलो भी न, ऐसे ही सन्यासी न चलती मिला। हूँ। बस निमाई केवल ने उसके गाल गृहस्थों पर की एक चपत हड्डियां मारी। कलसी वह तोड़कर निमाई के कंधे अपने पर पेट हाथ भरने में ही रखकर लगे उसे रहे। कुटिया के बाहर ले सत्यानंद ने गई। बोली, कभी चलो, भी यही अपने फटी गेरुए पुरानी वस्त्र धोती का पहनकर परित्याग उनसे नहीं किया मिल था। लेते हैं। उसी कृष्ण उसने किसी भी तरह कलोनी कपड़े नहीं बदले। छोटी नदी सो के निमाई किनारे ने वाले उसकी बात रास्ते के मान ली। किनारे पेड़ के निमाई नीचे उसे कलियानी अपने पड़ी थी। साथ महेंद्र और लेकर सत्यानंद अपने घर के परस्पर दरवाजे के पास आलिंगनबद्ध पहुंची। होकर वहां पहुंचकर
उसने भरी उसे आंखों से अंदर भगवान को धकेल पुकार कर रहे थे। दरवाजा बंद तभी कर एक दिया। जमादार आप कुछ सिपाहियों दरवाजे को के साथ बाहर खड़ी लेकर रही। वहां आग पहुंचा। सत्यानंद को उस औरत देखते की ही उम्र उसने 25 साल की थी, उसका गला लेकिन पकड़ देखने लिया। से बोला, निमाई से साले ज्यादा उम्र सन्यासी। की नहीं एक लगती थी। सिपाही ने मैली इसी कुचैली प्रकार और महेंद्र फटी को जा पुरानी पकड़ा। धोती वह पहने सन्यासी उसने का कमरे साथी में प्रवेश जो किया था तो जरूर ऐसा लगा जैसे खुद भी कमरे में सन्यासी आलोक ने होगा। एक प्रवेश किया सिपाही हो। घास पर लेट लगा जैसे कल्याणी किसी की पेड़ मृतदेह के को पत्ते के पीछे भी ढेरों पकड़ने फूल चला। पास जाकर छिपे तो थे पता चला जो कि वह हठात फूट एक औरत की पड़े लाश हों। है। हो सकता लगा है वह जैसे गुलाब सन्यासी जल न का हो, पात्र सो ढका हो उसे पकड़ा और नहीं। न जाने बच्ची के किसने बारे में उस ऐसा पात्र ही को तोड़ सोचकर दिया छोड़ दिया। और सर्वत्र बाद में वे सुगंध फैल बिना गई कुछ है। बोले दोनों लगा को जैसे पकड़ कर प्राय ले चले। बुझती हुई कल्याणी आग की ने मृतदेह और किसी उसकी ने बच्ची धूप धान्य छोड़ बिना दिया हो। रक्षक के वहीं वह पड़े सुंदरी अंदर पेड़ प्रवेश के करने के नीचे बाद पड़े रहे। पति को पहले खोज तो रही थी। शोक से इधर अभिभूत उधर और से ईश्वर प्रेम ताकती से हुई उन्मत्त देखने होकर लगी। महेंद्र अचेत सा शुरू में था। उसे क्या पति हो नजर रहा नहीं है, आया था। क्या बाद हो में गया, यह देखा समझ कि घर के नहीं एक पा कोने रहा में था। एक छोटा अपनी सा वृक्ष गिरफ्तारी है। का भी कोई विरोध कमराई नहीं किया, मगर में सिर दो चार टिकाए कदम चलने जीवनानंद के रो बाद रहा है। उसे समझ वह आया सुंदरी उसके पास हमें गई बांधकर ले और जाया जा धीरे रहा से है। उसका हाथ कल्याणी की थाम लाश लिया। पीछे ही छूट यह गई। नहीं कहूंगा उसका दाह कि संस्कार उसकी नहीं आंखों हो में सका। आंसू नहीं आए थे। बच्ची भी लावारिस पड़ी भगवान रह ही गई। जानते हैं कि इसी बीच उसकी उसने आंखों से आंसू बह रहे हिंसक थे। जंतु खा सकते उसमें हैं, जीवनानंद यह डूबा बात मन में आते जा ही रहा था, मगर यह महेंद्र ने जीवनानंद था दोनों हाथ परस्पर कि खींचते जो हुए डूब नहीं रहा बल से था। बंधन वह तोड़ सुंदरी दिए। उसी जीवनानंद पल का हाथ एक अपने जोरदार हाथ में लात लेकर जमादार बोली, साहब पर छी दे रोना मारे। मत, जमादार मैं जमीन पर जानती हूँ पड़ा। तुम मेरे इसके लिए रो बाद रहे उसने हो। दूसरे मेरे लिए सिपाही तुम पर हमला बोल रोना दिया। मत। तभी तुमने मुझे तीन जनों जिस ने तरह से उसे रखा तीन है तरफ मैं से पकड़ उसी लिया में खुश और हूँ। फिर से काबू में करके जीवनंद ने निश्चेष्ट कर आंखें दिया। पोंछकर सिर दुख उठाते हुए से कतार पत्नी से होकर पूछा, महेंद्र ने शांति, सत्यानंद तुमने ब्रह्मचारी से यह कहा, गांठें अगर लगी आप हुई मैली मदद कुचैली करते तो साड़ी मैं क्यों इन पहन रखी पांचों है? तुम्हें नराधमों तो को खाने अभी व जान से मार पहनने की डालता। कोई कमी नहीं। सत्यानंद बोले, शांति बोली, मेरे तुम्हारा बूढ़े धन शरीर में तुम्हारे इतनी लिए ही शक्ति है। कहाँ। मैं रुपया जिसे लेकर पुकार क्या रहा करना, था उसके अलावा कहाँ मेरी जाना, कोई क्या और शक्ति चाहिए, नहीं। यह मैं यह नहीं अवश्य जानती। घटना है। जब तुम तुम भी आओगे उसके विरुद्ध मुझे ग्रहण आचरण मत करोगे, करो। ग्रहण करूंगा। हम शांति, इन पांचों मैं को हरा तुम्हारा नहीं त्याग सकते। थोड़े किया चलो है। देखते हैं ये त्याग हमें क्या कहाँ ले करोगे जाते हैं। जब भगवान तुम्हारा हमारी व्रत तरफ पूरा होगा से रक्षा और तुम करेंगे। मुझे इसके प्यार बाद करोगे? उन बात दोनों ने पूरी अपनी होने से मुक्ति पहले का ही कोई जीवनानंद प्रयास ने नहीं किया शांति का और प्रगाढ़ सिपाहियों के आलिंगन पीछे में पीछे चलते रहे। ले लिया कुछ और दूर उसके चलने पर कंधे पर सिर सत्यानंद ने रखकर सिपाहियों से पूछा, भैया क्षण भर मैं चुपचाप खड़ा हरिनाम रहा। लेता रहता हूँ, दीर्घ निश्वास हरिनाम लेने में छोड़कर आपको कोई आखिर में बोला, आपत्ति तो नहीं। क्यों, जमादार को तुमसे सत्यानंद भला मुलाकात आदमी की, लग रहा था, सो क्योंकि बोला, तुम्हारा व्रत तुम भंग हो हरिनाम गया ले है न? सकते हो, तुम्हें होने मना दो, नहीं करूंगा। प्रायश्चित का तुम बूढ़े विधान है, ब्रह्मचारी इसकी हो, चिंता शायद नहीं। तुम्हें छोड़ मगर देने तुम्हें का देखकर तो हुक्म वापस होगा, जाने मगर का जी इस नहीं कर बदमाश को रहा। फांसी होगी। मैंने इसी ब्रह्मचारी कारण निमाई से मृदु कहा स्वर था में कि गाने मैं लगे, तुम्हें न बुलाऊं। धीर समीर तुम्हें देखकर तटनी मैं तीरे, वापस नहीं जा सकता। बस्ती एक बने तरफ बनवारी, धर्म, अर्थ, मोक्ष, माकुरु जगत, संसार ही नहीं, व्रत, धुनर्धर होम, गमन यज्ञ भी है, विलंबन अति तो दूसरी विषुधर तरफ हो तुम सुकुमारी अकेली। तुम, इत्यादि। मैं कभी भी समझ नहीं नगर पाया कि पहुंचकर कौन सा उन्हें पक्ष भारी कोतवाल है। के सामने देश पेश किया शांति गया। भला देश कोतवाल लेकर ने मैं क्या करूंगा? राज्य सरकार को देश खबर की भेजकर एक कट्ठा ब्रह्मचारी जमीन और महेंद्र को पाकर तुम्हारे साथ फिलहाल रहते हुए हिरासत मैं में स्वर्ग बंद कर प्रस्तुत दिया। कर सकता वह हूँ। कारागार अति पूरा देश भयावह थी। लेकर मैं क्या करूंगा? उसमें जो देश के जाता लोगों का वो दुख पर्याय तुम्हारे बाहर जैसी नहीं निकलता, पत्नी का त्याग क्योंकि करके न्याय मैंने जो करने दुख वाला पाया कोई है, था ही उसकी नहीं। अपेक्षा अंग्रेजों देश का में जेल और कोई वही बड़ा था, दुख तब है। अंग्रेजों का तुम्हारी न्याय देह नहीं पर था। गांठें लगी आज साड़ी नियम है, के दिन, उसकी अपेक्षा देश तब में और कौन सी गनिमिया गरीबी है। के दिन थे। मेरे समस्त नियम धर्म के का दिनों आधार व तुम हो। अनियम के दिनों उस आधार में को क्या त्याग अंतर करके है, मेरे आप खुद ही संतान, तुलना कर धर्म लीजिए। का क्या मोल? मैं किस धर्म के लिए देश देश और वन वन में कंधे पर बंदूक रखे प्राणी हत्या करके पाप का भार बढ़ाऊं? पृथ्वी संतानों से परिपूर्ण होगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, मगर तुम मेरी परिपूर्ण हो। तुम पृथ्वी से भी बड़ी हो, तुम मेरा स्वर्ग हो। चलो घर चलें, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। शांति कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाई, फिर बोली, छी, यह क्या बोल कहते हो? तुम वीर हो। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर पत्नी हूँ। तुम अधम स्त्री के लिए अपना वीर धर्म त्याग करोगे? तुम मुझे प्यार मत करना, मैं ऐसा सुख नहीं चाहती। बस तुम अपना वीर धर्म कभी त्याग मत करना। मुझसे तुम एक बात बताकर जाओ, इस व्रत भंग का प्रायश्चित क्या है? जीवनानंद बोला, प्रायश्चित दान, उपवास, 22 कानी कोड़ियाँ। शांति जरा सा मुस्कुराई, बोली, प्रायश्चित क्या है? मैं नहीं जानती। एक अपराध का जो प्रायश्चित
प्रायश्चित है, क्या वही 100 अपराधों का भी है? जीवानंद आश्चर्य से बोला, इन सारी बातों का मतलब? एक विनती है, मेरे साथ
दोबारा मुलाकात करने से पहले प्रायश्चित मत करना। जीवानंद हंसकर बोला, इस बारे में मैं निश्चिंत रहूंगा कि तुमसे न मिला तो मरूंगा नहीं। मरने की इतनी जल्दी नहीं है। अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मगर आंखें भरकर तुम देख नहीं पाया। एक दिन जरूर देखूंगा। एक दिन जरूर मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं अब चला। तुम मेरा एक अनुरोध जरूर मानना। यह वेशभूषा उतार फेंको। मेरे पैतृक मकान में जाकर रहो। शांति ने पूछा, तुम अब कहाँ जाओगे? अब मठ ब्रह्मचारी की खोज में जाऊंगा। जिस तरह नगर गए हैं उससे मुझे चिंता हो रही है। मठ में वे नहीं मिले तो नगर में जाऊंगा।